जय हिंद। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं। तो उससे पहले उसके बारे में कुछ मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं, उसके फॉर्मूलेज के क्या क्या होते हैं, द्विघात समीकरण कहते किसको हैं। उसके बाद हम एक क्वेश्चन ले करके उसमें सीखेंगे कि हम उसको कैसे हम निकालते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं इस क्वेश्चन पे जो दिया हुआ है। इसमें एक्चुअली यहाँ पर लिखा हुआ है द्विघात समीकरण का मूल। एक चलता कैसे चलता पता है कि द्विघात समीकरण है। ऐसे चलता है पता है कि जब कोई समीकरण लिखा होता है, जितना पावर हाईएस्ट होता है वो उस कैटेगरी का इक्वेशन होता है। तो इसमें इसका घात अधिकतम घात 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, घात तो 1 है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। सी एक्स लिखा हुआ है तो सी एक्स के पावर 0 लिखा हुआ है। तो कोई भी डिजिट के पावर जब 0 लिखते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो सी और सी में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, तो यहाँ तो सी बन जाएगा। तो यहाँ पावर 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ एक्स का पावर 2 है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का 2 मूल होते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण का 2 मूल होते हैं और एक होता है मूल अल्फ़ा। आप जैसे भी बोल सकते हैं, अगर एक मूल बोलते हैं अल्फ़ा तो दूसरा मूल हो जाता है बीटा। अगर एक मूल बोलते हैं अल्फ़ा तो दूसरा मूल अपने आप हो जाएगा बीटा, या फिर आप अगर पहले बोलेंगे बीटा तो दूसरा मूल अपने आप हो जाएगा अल्फ़ा। ठीक है, द्विघात समीकरण का 2 ही मूल होते हैं। चलिए, कभी कभी द्विघात समीकरण के मूल को हम लोग शून्यक भी बोलते हैं। लिखा होता है द्विघात समीकरण के कितने शून्यक होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन, कहीं पे एग्जाम में दीजिएगा तो उसमें रहता है, बोर्ड में आता है कि द्विघात समीकरण के कितने शून्यक होते हैं, कितने मूल होते हैं। तो दोनों का आंसर सेम ही है, 2 मूल भी होता है और 2 शून्यक ही होते हैं, दोनों नाम एक ही हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम सीखते हैं। तो ये लिखा हुआ है हमारा द्विघात समीकरण। तो इसमें 2 शून्यक होता है, एक अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है। ठीक है, एक ये शून्यक हो गया और एक जिसको एक मूल ये 2 मूल हो गया है। तो शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग बोले तो इसको बराबर होता है, इसको इक्वल टू होता है -b/a। ठीक है, यानी शून्यकों का योग, तो शून्य कौन है? अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोग लिखते हैं -b/a। एक हो गया। इसके बाद दूसरा आता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मूलों का योग या शून्यकों का योग। ठीक है, दोनों बात बराबर है। इसके बाद आता है एक शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a। शून्यकों क्या हो गया? अल्फा हो गया एक शून्यक और एक शून्य क्या हो गया? बीटा। तो इसको इक्वल टू लिखते हैं c/a। अब हम सीखते हैं कि इसमें b क्या होता है, a क्या होता है, c क्या होता है, इसको कैसे हम पुट करते हैं, इसमें हम ये सीखेंगे अभी। ठीक है, तो देखिए पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ा के। पहले ये सिखाते हैं कि इसमें b क्या है, इसमें a क्या है। ठीक है, तो देखिए जो एक्स स्क्वायर जैसे कि इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है समीकरण इस फॉर्म में, तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, गुणांक समझते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर, इसमें ये तो वेरिएबल हो गया, इसमें ए हो गया गुणांक इसका। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन हुआ? ए। उसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ बी एक्स, तो एक्स तो उसका समीकरण का मूल बोल दिया हुआ है, चर मान है, लेकिन इसका गुणांक है जो नियतांक होता है, जो एक कांस्टेंट होता है, वो b है। तो x का गुणांक क्या हो गया? b। तो उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अब यहाँ पे देख लीजिए इस समीकरण में कि यहाँ b कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। a कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। c कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेकर के अब बनाते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आपके सामने ये रहा क्वेश्चन और इसको हम लोग निकालते हैं इसमें से कि मूलों का योग कैसे निकलता है, मूलों का गुणनफल कैसे निकलता है। ठीक है, तो देखिए मूलों का योग बराबर हम अभी जाने थे हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू सीखे थे अभी नहीं, क्या सीखे थे कि -b/a होता है। तो पहले क्या करेंगे कि पहले हम इसमें से लिख लेंगे कि b के स्थान पर कौन आ रहा है और a के स्थान पर क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसमें a के जगह पर क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर के साथ कोई कुछ गुना है? कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पर एक तो रहता है पहले से ही। इसमें एक गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
तो यहाँ पर ए का गुणांक क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है, एक जगह पर। अब बी के स्थान पर क्या आएगा, बी देखिए क्या लिखा हुआ है, -4x लिखा हुआ है। एक्स में क्या गुना है, -4, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स में क्या गुना है, -4, तो ये क्या बन गया, -4 है जो बी बन गया, ठीक है। और इसी तरह से सी देखेंगे तो सी के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ये 2 हो गया, ठीक है। अब इस पे आते हैं, अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ क्या लिखे हैं, -b/a। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर केवल b का वैल्यू है, यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है, फॉर्मूला में ही है, तो इसको भूल जाइएगा अभी माइनस को, और जो b के स्थान पर दिया हुआ है ये -4 इसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ -4 लिख दिए, बटा में क्या है, a है, तो a कितना लिखा हुआ है, 1, यहाँ 1 लिखें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया, 4। ये माइनस गुना होगा तो क्या होगा, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस गुना होकर के प्लस बनता है। यहाँ 4 और 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये हमारा निकल गया अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग। ये मेरा हो गया शून्यकों का योग। ठीक है, इसी तरह से हम निकालते हैं एक और अगला अल्फ़ा इंटू, अब निकल गया शून्यकों का योग, अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो c का स्थान पर क्या लिखा हुआ है, c के स्थान पर लिखा हुआ है 2 और a के स्थान पर लिखा है 1, तो इसका कितना हो गया आंसर, 2। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 2। चलते हैं एक और इससे थोड़ा सा टफ वाले क्वेश्चन करते हैं जिसमें अलग अलग दिया रहेगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन और इसमें से हमको निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना है, ठीक है, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का पहले क्या करेंगे, पहले इसमें से हम a का मान निकाल लेंगे, b का मान निकाल लेंगे और c का मान निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस पर पुट कर देंगे सब वैल्यू को। तो a का क्या दिया हुआ है, x का कोएफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, 5, 5 हो गया। b का क्या लिखा हुआ है कोएफिशिएंट, देखो x में क्या गुना है, -6 गुना है, x में तो -6 ही गुना है, तो इसका b का कोएफिशिएंट क्या बन गया, -6। और c का स्थान पर क्या लिखा हुआ है, 4, तो यहाँ बन गया 4, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो क्या दिया हुआ है, -b की जगह -, तो है क्वेश्चन में, और b के स्थान पर क्या दिया हुआ है, -6, ठीक है। और a के स्थान पर क्या दिया हुआ है, 5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, 6/5। ये मेरा हो गया एक आंसर, ठीक है। दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, c/a होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c कितना दिया हुआ है, 4, a कितना दिया हुआ है, 5, कितना हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू, 4/5। ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। समझ गए आप लोग। एक क्वेश्चन और आप नहीं, इतना ही ओवर है। अगर आपको वीडियो एक्चुअली समझ में आ गया होगा जितना हम समझाए हैं, अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर अगले वीडियो में जो आपके डाउट रहेगा उस पर मैं वीडियो बना दूंगा ताकि आपके डाउट को क्लियर कर सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।